नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त यहाँ हंस रेजेंसी में एक प्रेजेंटेशन हुआ है। जो कंपनी है क्रेडिबल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली की कंपनी है और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है रोहित रैना जी इस वक्त मौजूद हैं, जो रोड और सेफ्टी डिपार्टमेंट को देखते हैं। रैना जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। थैंक यू। और जो प्रेजेंटेशन इस वक्त हुआ है यहाँ पर हंस रेजेंसी में, ज़रा ऑब्जेक्टिव हमको बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे प्रेजेंटेशन का। सर, इस पूरे प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो शहर को एक अच्छी बस सुविधा देना है और साथ के साथ कम खर्चे में लोगों को ट्रैवल करवाना है। रोहित जी, आप जब प्रेजेंटेशन आपकी कंपनी जब दे रही थी, बहुत सारे लोगों ने बात की है, उसमें हम लोग ने एक फाइंडिंग ये निकाला है कि बहुत सारे रूट हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल रूट हैं। आपका प्रस्ताव उन रूट्स पे भी बस चलाने की है। अगर उन रूट्स पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या आप रोल बैक करेंगे क्या उन सब सर्विसेज को? सर, हमारे टोटल 13 रूट हैं और इन 13 रूट के हिसाब से हमारा पूरे का पूरा जो मॉडल है वो फिजिबल है। उसमें किसी में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, किसी में कम प्रॉफिट आएगा, लेकिन ओवरऑल पूरे का पूरा प्रोजेक्ट फिजिबल हो रहा है। रोहित जी, आपको बोकारो में काम करना है, जिला परिषद के भी कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और आप लोग ने डिस्टेंस बस सर्विस का भी यहाँ पे जिक्र किया है। लेकिन अगर सेंट्रल बोकारो की हम लोग बात करें तो यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं तो उनके कामकाज पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आप तो पेंट्रेट कर रहे हैं, आपका जो सर्विस है ये उनके क्षेत्र में एक पेंट्रेशन का काम कर रहा है, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए सर, हर शहर की एक पॉपुलेशन होती है। मेरे हिसाब से उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप वो एक सर्विस दे रहे हैं। दे आर एक्ट लाइक ए फीडर सर्विस। हम लोग एक प्राइम सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर पेटरवार तक आप डेली ऑटो में नहीं जा सकते, है ना, तो बस उनको वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। वो मुझे हिसाब से इस चीज़ का स्वागत करेंगे कि उनके साथ साथ हम भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हर शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आपको और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रोहित जी, जैसे जो पैसेंजर्स हैं वो कंपेरेटिवली आपके बसेस में जब ट्रैवल करेंगे तो उनका जो फेयर है वो कम है, तो ऐसे में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके सेल पे तो मार पड़ेगा, तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? देखिए सर, उनका एक अपना क्षेत्र है, जहाँ बस नहीं जाती वहाँ ऑटो जाता है, तो वो अपने एरिया में चलाएंगे, बस ये अपने रूट पे काम करेंगे, क्योंकि जो है वो रूट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और गवर्नमेंट अपने को एक नया सिस्टम दे रही है ना। वो उनका एक अपना सिस्टम है, जो एक अपना अलग सिस्टम है, तो मेरे हिसाब से विरोध की तो इसमें अब बात नहीं हो रही। जी, एक स्टॉपेज को लेकर के चर्चा हो रही थी कि जो अर्बन जो रूट है वहाँ 1-1 किलोमीटर के आसपास में आपका स्टॉपेज है और रूरल में 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में आपका स्टॉपेज है। आपको लग रहा है कि ये फ्रूटफुल है, ये उपयोगी है क्या? जो आम लोग हैं उनको तो चाहिए कि डोर स्टेप उनको पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी लोग मानते हैं, तो आपका जो ये स्टॉपेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कितना फ्लेक्सिबल है? सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको 250 मीटर ट्रैवलिंग है। हाँ सर, देखिए, जो भी कम्यूटर्स होते हैं वो सब तो यही चाहते हैं कि एकदम बाहर से मिल जाए, लेकिन हर जो सिस्टम है उसकी एक लिमिटेशन होती है। बस इसका साइज़ बड़ा होता है, वो आपकी हर गली में नहीं जा सकती, तो वो आपको एक स्टॉप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने घर से आएँ और वहाँ से अपनी सर्विस को लें और फिर अपने स्टेशन पे चले जाएं। अच्छा रोहित जी, आपने जिक्र कर दिया बस को लेकर के, चीरा चास को लेकर के बार बार यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि वहाँ का जो रोड का जो स्ट्रक्चर है तो बसेस वहाँ पर नहीं जा सकती है, तो आपकी जो कंपनी है क्या छोटी गाड़ियों के विकल्प पर विचार करेगी चीरा चास के रूट को लेकर? हाँ, डेफिनेटली सर। देखिए, मैंने बताया कि जो रोड की विड्थ होती है उसकी एक स्पीड होती है उस रोड की, और उस एरिया में किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से ही आप नए सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे ये आपका पहला फेज़ सही से चलेगा, दूसरे फेज़ में उन सब चीज़ों के ऊपर सोचा जा सकता है। रोहित जी, हमको वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि जो ये पूरा जो एक्सरसाइज है, आप इसका कोई ड्राइव जो है वो फाइनल लेकर के आएंगे या कोई पायलट ड्राइव प्रोजेक्ट भी आप चलाएंगे और उसके बाद आप फाइनल ड्राइव शुरू करेंगे? क्या होगा, पहले टेस्ट ट्रायल होगा या सीधे आप फाइनल ड्राइव पर जाएंगे? देखिए सर, जितनी भी कैलकुलेशन हुई है एक तरह से एक शहर को नया सिस्टम देने के लिए हो रही है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों के ऊपर हम काम करते रहेंगे, और बाकी तो क्योंकि देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, प्राइवेट कंपनी तो उसमें अपना कोई सजेशन ज़्यादा नहीं दे सकती। सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि ये चीज़ सही है आपके लिए और ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए। धन्यवाद रोहित जी, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रोहित रैना बात कर रहे थे, और जो प्रेजेंटेशन इस वक्त हुआ है होटल हंस रेजेंसी में उसको लेकर के, अगली बार एक और मेहमान और कुछ और मुद्दे, और तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।